एक घमंडी औरत ने गरीब मजदूर को रोजे की हालत में इतना तंग किया, इतना उससे काम लिया कि उसकी हड्डियां कांप उठीं और वो जान की बाजी हार गया और अपने खालिक ए हकीकी से जा मिला। और फिर उस औरत का क्या अंजाम हुआ, ये बताते हैं आपको। रहमत अली एक बूढ़ा गरीब मजदूर था। उसकी उम्र के साथ साथ उसके कंधों पर गरीबी का बोझ भी पड़ चुका था। आज उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। रमजान का महीना था, लेकिन उसके घर में सहरी के लिए कुछ नहीं था। उसकी बीवी परेशान हाल बैठी थी, आंखों में आंसू थे। हल्की सी आवाज में बोली, खुदा के बंदे, रमजान आ चुका है, बच्चों का रोजा था, सहरी में भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर रोजा रख लिया। अब शाम हो गई है और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। आज का दिन तो जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे। रहमत अली ने बीवी की बात सुनी तो दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने थके हारे लहजे में कहा, मैं क्या करूं, मेरे अपने हाथ खाली हैं। मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता, मगर बच्चों की भूख से मैं तड़प गया हूं। मैं सुबह अपनी मालकिन से बात करूंगा, शायद वो कुछ ज्यादा पैसे दे दे और मैं लौटा दूंगा। उसकी बीवी ने एक उम्मीद भरी नजर डाली। बस खुदा तुमको हिम्मत दे, किसी तरह बच्चों की सहरी का बंदोबस्त हो जाए। रहमत अली ने अपने बच्चों की तरफ देखा, जो चुपचाप जमीन पर लेटे थे। छोटा बेटा, जो सिर्फ 5 साल का था, अपनी मां की गोद में सर रखकर सिसक रहा था। बड़ी बेटी, जो रोजा रखकर ढल चुकी थी, सब्र के आंसू पी रही थी। रहमत अली ने अपनी बीवी से कहा, बच्चों को जैसे तैसे सुला दो ताकि उन्हें भूख का एहसास कम हो जाए। मैं सुबह जल्दी जाकर अपनी मालकिन से बात करूंगा। वह रात बहुत भारी थी। बच्चों की भूख, मां की बेबसी और बाप की खुद से लड़ी जाने वाली जंग। क्या मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा? क्या कल सहरी के लिए कुछ बंदोबस्त हो सकेगा? यही सोचते हुए बूढ़े रहमत अली की रात गुजर चुकी थी। लेकिन रहमत अली के लिए यह रात जैसे कयामत बनकर आई थी। बच्चों की सिसकियां, बीवी की खामोशी, खाली बर्तनों की गूंज, हर चीज उसके दिल को चीर रही थी। सुबह की अजान होने लगी तो उसने थके हुए कदमों से वजू किया, नमाज पढ़ी और खुदा के सामने हाथ फैलाए। या अल्लाह, मेरे बच्चों की सहरी का बंदोबस्त कर दे, मुझसे उनका भूख से तड़पना देखा नहीं जाता। नमाज के बाद वह जल्दी से अपनी पुरानी जूतियां घसीटता हुआ मालकिन के बंगले की तरफ चल दिया। आज वह अपनी खुददारी छोड़कर मदद मांगने जा रहा था और यह उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। बंगले पर पहुंचते ही वह अंदर दाखिल हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बड़ी सी खिड़की में मिसेस वीरा, जो कि एक सख्त दिल और घमंडी ईसाई औरत थी, अपने नौकरों पर गुस्सा कर रही थी। वह हमेशा रोजेदारों का मजाक उड़ाती थी, कहती थी, यह भूख प्यास तो जहालत है, रोजा रखने से क्या मिलता है। रहमत अली दबे कदमों आगे बढ़ा। बीबी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मिसेस वीरा ने तिरछी नजरों से उसे देखा। हां, बोलो जल्दी, मुझे देर हो रही है। रहमत अली के होंठ कांपने लगे। बीबी जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, कल भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रमजान का महीना है, सहरी में भी कुछ न था। अगर आप मेहरबानी करें और कुछ एडवांस दे दें तो मैं बाद में लौटा दूंगा। मिसेस वीरा हंसने लगी, एक जहरीली मुस्कान के साथ बोली, ये रोजेदार लोग भी अजीब होते हैं। दिन भर भूखे रहते हैं और फिर शाम को भूख से 2 गुना खाते हैं। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगती है तो रोजा क्यों रखते हो? छोड़ दो ना, मेरे पास कोई अतिरिक्त पैसे नहीं। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बीबी जी, मेरे बच्चों की भूख का सवाल है, मैं हाथ जोड़ता हूं, बस थोड़ी मदद कर दें। मिसेस वीरा की आंखों में बेअसी थी। वह कुर्सी पर आराम से बैठ गई और नौकरों को हुक्म दिया, रहमत को किचन से कुछ खाने को दे दो, मगर वही जो बचा हुआ हो। एक नौकर अंदर गया और कुछ ही पल बाद एक डिब्बा लेकर आया। डिब्बा खोला तो उसमें रात का बचा हुआ ठंडा सलन, कुछ बासी रोटियां और मांस की हड्डियां थीं। यह लो, अगर बू भी कितनी ही ज्यादा है तो यह खा लो, मिसेस वीरा ने तंजीले लहजे में कहा। रहमत अली ने वह खाने का डिब्बा देखा, उसका दिल दहल गया। उसकी गैरत ने चीख चीख कर कहा, यह मेरे बच्चों के लायक नहीं, यह जिल्लत नहीं सह सकता। लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखों में अपनी बेटी का मासूम चेहरा घूम रहा था, जो कल अफ्तारी के वक्त सिर्फ पानी पीकर सो गई थी। वह चुपचाप खाने का डिब्बा उठाने लगा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे।
वह अपने आप से जंग कर रहा था। क्या वह यह जिल्लत स्वीकार करेगा? क्या वह अपने बच्चों के लिए अपनी गैरत बेच देगा? मिसेस वीरा हंस रही थी, जैसे उसे किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने में मजा आ रहा हो। रहमत अली ने वह डिब्बा उठाया और थोड़ी देर देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मेरी भूख मेरी गैरत से बड़ी नहीं बीबी जी, मैं आपकी खैरात नहीं लूंगा। यह कहकर उसने डिब्बा वहीं रख दिया और खाली हाथ पीछे मुड़ने लगा। रहमत अली शायद अपनी इस कुर्बानी पर फरिश्तों से दुआएं पा रहा था। रहमत अली ने अपने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर मैं आज अपने बच्चों को भूखा सुला दूंगा तो भी तेरे सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। रहमत अली ने जब मिसेस वीरा द्वारा दिया हुआ खाने का डिब्बा लेने से इनकार किया तो उसके चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान आ गई। उसने चीख कर कहा, अच्छा, खैरात नहीं चाहिए तो भाड़ में जाओ, लेकिन अभी छुट्टी का वक्त नहीं हुआ, खाने का बहाना मत बनाओ, पहले काम खत्म करो फिर दफा हो जाना। रहमत अली ने बेबसी से सिर झुका लिया। वह जानता था कि अगर आज उसने काम नहीं किया तो कल उसके बच्चों के लिए सहरी का भी कुछ नहीं होगा। बीवी की नम आंखें, बच्चों की भूख से तड़पती हालत, यह सब कुछ उसे बार बार याद आ रहा था। मिसेस वीरा ने जोर से ताली बजाई और नौकरों को हुक्म दिया, पूरा घर साफ होना चाहिए और यह बूढ़ा मजदूर इससे फर्श पर पॉलिश कराए, एक भी दाग नजर ना आए। रहमत अली का दिल बोझिल था, मगर वह बोझिल शरीर के साथ काम में लग गया। हाथ कांप रहे थे, शरीर पसीने से भीग चुका था, मगर वह चुपचाप काम करता रहा। रोजा था, ऊपर से पानी से रोजा रखा था। हड्डियों में पहले ही ताकत नहीं थी, मगर वह अपने बच्चों के लिए काम कर रहा था। दोपहर की तेज धूप, प्याज से सूखा हुआ गला और लगातार मेहनत, रहमत अली के लिए हर गुजरता पल किसी दर्द से कम न था। लेकिन मिसेस वीरा को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह हर कुछ मिनट बाद आवाज देती, जल्दी करो, सुस्ती मत दिखाओ। जब पूरा घर चमकने लगा तो रहमत अली ने सोचा कि शायद अब छुट्टी का वक्त हो गया है। वह थके कदमों से मिसेस वीरा के पास पहुंचा और इल्तिजा की, बीबी जी, काम पूरा हो गया है, अगर कुछ एडवांस मिल जाए तो बच्चों के लिए सहरी का बंदोबस्त कर सकूं। मिसेस वीरा ने तंज करते हुए कहा, एडवांस चाहिए तो उसके लिए और काम करना होगा। बाहर बगीचे में जाकर जितने भी फालतू दरख्तों के तने हैं उन्हें काटो और पूरे बगीचे की सफाई करो, तब जाकर सोचूंगी तुम्हें पैसे देने हैं या नहीं। रहमत अली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी बूढ़ी हड्डियों में पहले ही जान नहीं थी, ऊपर से यह कड़ी मेहनत, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह चुपचाप बगीचे की तरफ चल दिया, जहां जमीन सूख चुकी थी और गर्मी के मारे मिट्टी से धुएं उठ रहे थे। रहमत अली ने दरख्त के तने पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की, मगर उसके बाजू कांप रहे थे। रोजे की हालत में भूख और कमजोरी ने उसके शरीर को शल कर दिया था। कुछ वार करने के बाद उसका सिर चकराने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश होने के करीब था, मगर वहां कोई रहम खाने वाला नहीं था। कुछ पल गुजरे, सूरज की तपिश में और भी बढ़ोतरी हो गई और वहीं दरख्त के नीचे उसकी आंखें बंद होने लगीं। अचानक वह किसी की लात की चोट से झटके से जाग उठा। यह मिसेस वीरा थी। उसने गुस्से से पैर मारा और चीखते हुए बोली, यह काम करने के पैसे दिए जा रहे हैं, सोने के नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हाथ हिलाओ। फिर उसने रहमत अली का बाजू पकड़कर जोर से खींचा और जमीन पर घसीट दिया, जैसे वह कोई बेजान चीज हो। यहां कोई हमदर्दी नहीं है, भूखे हो तो काम करो। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके होंठ नहीं खुले। वह अपनी इज्जत को रौंदते देख रहा था, लेकिन बच्चों की भूख का ख्याल उसे मजबूर कर रहा था। घंटों की मेहनत के बाद जब सूरज डूबने लगा और मस्जिद से अज्जन की आवाज बुलंद होने वाली थी, तो मिसेस वीरा ने एक नोट निकाला। यह लो, ज्यादा मत समझना, बस इतने ही हैं, जाओ अपने बच्चों के लिए कुछ ले लो। रहमत अली ने कांपते हाथों से वह नोट पकड़ा, आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ कहना चाहता था, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। वह जल्दी से बाहर निकला ताकि बाजार से कुछ खाने का सामान लेकर घर जा सके। लेकिन क्या ये कुछ पैसे उसकी बेइज्जती और मेहनत का मुआवजा थे? क्या उसकी रूह पर लगे जख्म भर सकते थे? रहमत अली की मुट्ठी में दबे हुए कुछ नोट पसीने में भीग चुके थे और वह बार बार उन नोटों को देखता और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहता, या अल्लाह,
ये पैसे बच्चों के लिए काफी हों ताकि मेरे बच्चों के लिए खाने का सामान मिल सके। उसके कदम बाजार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में डर था। अगर ये पैसे कम हुए तो क्या होगा? अगर बच्चों के लिए कुछ भी ना खरीद सका तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? जब वह बाजार पहुंचा तो हर तरफ लोग खरीदारी में व्यस्त थे, लेकिन रहमत अली का दिमाग सिर्फ एक ही बात पर था, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना है, चाहे जो हो जाए। वह आटे की दुकान पर रुका और कीमत सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। चाचा, आटा महंगा हो गया है, ये पैसे पूरा थैला खरीदने के लिए काफी नहीं है, दुकानदार ने रूखे लहजे में कहा। रहमत अली ने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब टटोली और धीरे से बोला, बेटा आधा दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। दुकानदार ने एक छोटा सा थैला भरा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर वह दूध वाले के पास गया, लेकिन वहां भी यही हाल था। बाबा, इतने पैसों में आधा लीटर भी नहीं आएगा। रहमत अली ने चुपचाप अपनी जेब से बाकी पैसे निकाले और बोला, बेटा जितना हो सके दे दो, बस बच्चों के लिए ले जा रहा हूं। अब उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के बच गए थे। वह फलों के थैले पर रुक गया। जहां एक तरफ सड़े गले फल पड़े थे, वहीं जो कोई खरीदना नहीं चाहता था। ये कितने के हैं बेटा? फल वाले ने हैरान होकर उसे देखा और तंज भरे अंदाज में बोला, ये तो फेंकने के हैं बाबा जी, अगर लेना है तो मुफ्त ले जाओ। रहमत अली के दिल पर एक और वार हुआ। वह जानता था कि यही फल आज उसके बच्चों के लिए इफ्तारी का हिस्सा बनेंगे। ये वही फल थे जिन्हें दूसरे लोग कचरे में डाल देते थे, लेकिन आज वह इन्हें नेमत समझकर ले जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसके बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अपने पिता के हाथ में सामान देखा, उनकी आंखों में रोशनी आ गई। अब्बू, आज सहरी में हमारे पास आटा भी होगा, दूध भी, छोटे बेटे ने खुशी से कहा। रहमत अली ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बीवी ने चुपचाप सामान देखा और चुप हो गई। वह जानती थी कि ये सब उसके पति ने कितनी तकलीफ उठाकर लाया होगा। उसके हाथ जख्मी थे, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, मगर वह अपनी इज्जत बचाकर आया था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। इफ्तारी का वक्त आया। सबने खजूर खाई, सड़े फल भी खाए और सूखी रोटियों के कुछ टुकड़े चबाए, मगर रहमत अली ने सिर्फ एक नलवा लिया और चुपचाप बैठ गया। अब्बू, आप भी खाएं ना, बेटी ने इल्तिजा की। रहमत अली ने हल्की सी मुस्कान दी, मुझे भूख नहीं, तुम लोग खाओ। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह झूठ है, यह भूख नहीं बल्कि पिता का प्यार था। वह खुद भूखा रहकर बच्चों का पेट भर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। बच्चे मां के साथ लेट गए, सब थकान से सो गए। रहमत अली ने एक नजर अपने सोते हुए बच्चों पर डाली। उनके चेहरे पर आज कुछ सुकून था। शुक्र है या अल्लाह, मैं आज अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला रहा। यह सोचकर वह बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली और आसमान की तरफ दिल में एक दुआ की, या अल्लाह, अब मुझे और ताकत दे, मैं अपने बच्चों के लिए और मेहनत करना चाहता हूं। फिर कमरे में खामोशी छा गई। जब सुबह सहरी का वक्त हुआ, बीवी उठी, पानी गर्म किया और अपने पति को जगाने के लिए आगे बढ़ी। रहमत अली, उठो, सहरी का वक्त हो गया है। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आया। उसने रहमत अली का सिर हिलाया, मगर शरीर ठंडा था, वह सांस भी नहीं ले रहा था। बीवी ने चीख मारी। बच्चे हड़बड़ाकर जाग गए। छोटा बेटा दौड़ते हुए आया, अब्बू, आप क्यों नहीं जाग रहे? हमें सहरी के लिए उठाया क्यों नहीं? मगर रहमत अली की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। भूख और थकावट ने उसकी सांसें रोक दी थीं। घर में कोहराम मच गया। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। सब अफसोस कर रहे थे, लेकिन सब जानते थे कि यह सिर्फ कुदरत की आजमाइश नहीं थी, यह जुल्म की इंतहा थी। रहमत अली की बीवी सिसक रही थी। बच्चे पिता की लाश से लिपट कर रो रहे थे। अब्बू, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें कौन जगाएगा, हमें कौन रोजा रखने के लिए प्यार से कहेगा? मगर कोई जवाब नहीं आया। एक बाप अपनी भूख कुर्बान करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहकर इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। यह मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, यह मौत भूख से हुई थी, जुल्म से हुई थी, नाइंसाफी से हुई थी। यह कहानी सिर्फ रहमत अली की नहीं थी, यह हर उस मजदूर की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया के बेरहम लोगों के सामने झुकता है, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचता। रहमत अली की मीत दफन हो चुकी थी। मिट्टी अभी गीली थी, मगर उसके बच्चों के आंसू सूखे नहीं थे।
अब्बू वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। छोटे बेटे की सिसकियां कब्रिस्तान की खामोशी में गूंज रही थीं। बीवी अपने शौहर की मिट्टी की कब्र पर सिर रखकर बेबस रोती जा रही थी। रहमत, तुम चले गए, हम किसके सहारे जिएंगे, हम क्या करेंगे? मोहल्ले की कुछ औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं, मगर उसका दिल किसी हाल में शांति नहीं पा रहा था। उसके सीने में एक तूफान था, एक इंतकाम की आग थी जो उसे बेचैन कर रही थी। रात को जब सब चले गए तो वह चुपचाप अपनी चादर ओढ़कर निकल पड़ी। उसके कदम बेख्याली में मिसेस वीरा के बंगले की तरफ बढ़ने लगे। वही है जो मेरे शौहर की कातिल है, वही है जिसके जुल्म ने मेरे बच्चों को यतीम कर दिया, वही है जिसने मेरे सुहाग को भूख से मार दिया। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ रही थी, उसके आंसू तेज हो रहे थे, मगर उसके अंदर की आग और भी तेज थी। जैसे ही वह मिसेस वीरा के बड़े सफेद बंगले के पास पहुंची, दरवाजा खुला था। अंदर झांक कर देखा तो दृश्य ऐसा था कि उसके कलेजे में छुरियां चल गईं। मिसेस वीरा अपने बच्चों के साथ एक बड़ी टेबल पर बैठी थी। सामने ताजे फल, महंगे खाने, गोश्त के एक दूध और हर वो चीज थी जो किसी के लिए ऐशो आराम होती है। वह अपने बच्चों को हंसी खुशी खाने के लिए पलाव डालकर दे रही थी, केक काट रही थी और फल के टुकड़े उनके हाथ में रख रही थी। रहमत अली की बीवी के दिमाग में वह पल घूम गया जब उसका शौहर बाजार से गले सड़े फल लेकर आया था, जब उसने बच्चों के लिए खाना छोड़ दिया था, जब वह भूखा सो गया था और अगली सुबह वह सांस नहीं ले सका। यह सब देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया। वह नंगे पांव अंदर बगीचे में दौड़ते हुए और चीखते हुए बोली, अरे जालिम, बेरहम औरत, तूने अच्छा नहीं किया, मेरे बूढ़े शौहर की जान तुझसे ही गई। मिसेस वीरा और उसके बच्चे चौंक गए। नौकर दौड़कर आए, लेकिन उससे पहले वह कुछ कर पाते। रहमत अली की बीवी जमीन पर बैठकर रोते हुए बोली, तुझे खुदा का खौफ नहीं आया? तूने मेरे बूढ़े शौहर को रोजे की हालत में जुल्मित मेहनत करवाई, भूखा मारा, और आज तू अपने बच्चों के साथ मजे से खा रही है। मिसेस वीरा ने एक पल के लिए हैरान होकर देखा, फिर अचानक जोरदार हंसी में छिपे हुए तंज के साथ हंसने लगी। अरे ओ गरीब औरत, तू क्या ड्रामा कर रही है? चलो, दुनिया में से एक कमजोर कम हुआ, अब रोना धोने से क्या हासिल? फिर वह आराम से अपने बच्चों को दूध का गिलास थमाते हुए बोली, वैसे भी तुम हो ना, तुम्हारे हाथ पर सलामतियां, खुद जाकर कमाओ और बच्चों को खिलाओ। तुम और तुम्हारा शौहर दोनों मजदूरी करते थे ना, अब बच्चों को वहीं खिलाओ। ये कहते हुए वह फिर से हंसी, जैसे यह सब उसके लिए कोई मजाक हो। ये बेहसी, ये जहर भरे शब्द, ये सख्त दिली रहमत अली की बीवी के लिए असहनीय थे। उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी जख्मी आंखों से मिसेस वीरा को घूरा और दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। सुन ले मिसेस वीरा, खुदा की लाठी बेजवाब है। देखना, एक दिन ऐसा आएगा, तेरे हाथ में भी कटोरा होगा, तू भी हमारी तरह तड़पेगी, तू भी रोएगी, भूख से चीखेगी, लेकिन कोई तुझे खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं देगा। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। अरे क्या बकवास कर रही हो? मैं हमेशा अमीर रहूंगी, मुझे कभी भूख नहीं लगेगी, मैं कभी गरीब नहीं रहूंगी। रहमत अली की बीवी ने एक आखिरी बार कहा, याद रखना मिसेस वीरा, तूने एक गरीब की भूख का मजाक बनाया, लेकिन खुदा तुझे ऐसा सबक सिखाएगा कि तू अपनी ये हंसी हमेशा के लिए भूल जाएगी। यह कहकर वह दरवाजे से बाहर निकली। मिसेस वीरा पहले तो हंसी रही, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक सर्द लहर उसके शरीर में दौड़ गई। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। यह कैसा एहसास हो रहा है? यह कैसी घबराहट है? क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन अगले ही पल उसने अपने ख्याल को झटक दिया और फिर से खाने में व्यस्त हो गई। मगर वह नहीं जानती थी कि मजलूम की दुआ सीधे आसमान तक पहुंचती है, और जब खुदा किसी के जुल्म का बदला लेता है तो वह जालिम को ऐसा गिरा देता है कि जमीन भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। मिसेस वीरा की हंसी अभी थमी नहीं थी कि वह बड़े घमंड से अपने बच्चों को मजे मजे के खाने खिला रही थी, लेकिन रहमत अली की बीवी की बद्दुआ फिजा में गूंज चुकी थी और कुदरत के इंसाफ की घंटियां बज चुकी थीं। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, मिसेस वीरा को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। यह कैसी बेचैनी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है? यह पहला इशारा था कि जुल्म का हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई।
एक नौकर घबराया हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थीं। बीबी जी, बहुत बुरा हो गया, साहब का एक्सीडेंट हो गया। मिसेस वीरा का रंग फीका हो गया, आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या? उसने बेताबी से नौकर का ग्रीबान पकड़ लिया और इशारों में पूछा, कहां? कैसे? नौकर ने कांपती आवाज में कहा, बीबी जी, साहब के बिजनेस ट्रिप पर जाते हुए गाड़ी को बहुत भयंकर हादसा हुआ। वह मौके पर ही जान से चले गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मिसेस वीरा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। क्या मेरा शौहर सच में मर गया? क्या सब कुछ खत्म हो गया? अभी वह जमीन पर बैठकर रो ही रही थी कि अचानक एक नौकर अंदर भागता हुआ आया। बीबी जी, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट आई है। आपके शेयर की कीमत गिर गई है। बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया। मिसेस वीरा ने हैरत से आंखें फाड़कर नौकर को देखा। यह सब कैसे? एक ही दिन में सब कुछ बर्बाद कैसे हो सकता है? अभी वो ये सब सदमा सहने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसके बच्चे रोते हुए अंदर भागे। मम्मा, पापा कहां हैं? हमें बताओ, वो हमें छोड़कर क्यों चले गए? मिसेस वीरा का दिल जैसे चाकू से कटा जा रहा था। यही वो दर्द था जो उसने खुद दूसरों के बच्चों को दिया था। अब कहुदरत ने उसे वहीं लौटा दिया था। रहमत अली के बच्चों ने भी चीख चीख कर अपने बाप को पुकारा था। आज वीरा के बच्चे भी वहीं कर रहे थे। ये सब मेरी बद्दुआ है, ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। वो अपने बच्चों को सीने से लगाकर झार झार रोने लगी, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। रहमत अली की बीवी की बद्दुआ पूरी हो चुकी थी। मिसेस वीरा अभी तक अपने पति के गम से बाहर नहीं आई थी। वो कभी अपने बच्चों के आंसू पोंछती, कभी खुद को आईने में देखती, कभी अपने बंद होठों पर हाथ रखकर सोचती, आखिर मुझे क्यों नहीं भूल पा रही? मैं तो हमेशा ताकतवर थी, मेरे पास सब कुछ था, फिर सब कुछ एक पल में क्यों छिन गया? लेकिन उसकी आजमाइश का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। कुदरत का इंसाफ भी बाकी था। एक रात अचानक उसके बड़े बेटे को तेज बुखार हो गया। पहले तो मिसेस वीरा ने सोचा कि मामूली सी तबीयत खराब हुई है, मगर जब बुखार 2 दिन से नहीं उतरा और बच्चा कमजोरी से निढाल होने लगा तो उसके दिल में डर बैठ गया। ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा क्यों ऐसा हो रहा है? वो उसे तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और जब रिपोर्ट आई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बीबी जी, आपके बेटे को एक नई बीमारी लग गई है। ये आम बीमारी नहीं है। इसका इलाज लंबा और महंगा है और अगर तुरंत इलाज न हुआ तो। मिसेस वीरा के दिमाग पर बिजली गिरी। वो लड़खड़ाकर बैठ गई। नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे नहीं खो सकती। डॉक्टर ने बताया कि इलाज के लिए हर महीने लाखों का खर्च होगा, स्पेशल दवाइयां, महंगे टेस्ट और लगातार इलाज की जरूरत होगी। मिसेस वीरा ने तुरंत अपने अकाउंट चेक कराए, मगर पति के मरने के बाद बिजनेस पहले ही जवाल का शिकार था और जायदाद पर भी बैंक का कर्ज चढ़ चुका था। अब मैं क्या करूं? कहां से इतना पैसा लाऊं बेटे की बीमारी के इलाज के लिए? पहले फैक्ट्री बेची, फिर घर के जेवर, फिर जायदाद, फिर गाड़ियां, मगर बीमारी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह कैसे मुमकिन है? मैं सब कुछ बेच रही हूं, फिर भी मेरे बेटे की हालत बिगड़ती जा रही है। जब कोई रास्ता न बचा तो उसे वहीं आलिशान घर भी बेचना पड़ा जहां कभी वो दूसरों को तुच्छ समझती थी, जहां उसने रहमत अली की भूख का मजाक उड़ाया था। वो घर जिसकी दीवारों में कभी हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं, आज उस पर खामोशी का राज था। ये मेरा ही घर था, मैं इस घर में राज करती थी और आज मैं दरबदर हो रही हूं। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया, पैसा, जायदाद, पति, इज्जत, मगर बीमारी फिर भी खत्म नहीं हुई। अब अस्पताल में डॉक्टर ने 2 टूक कह दिया कि अब इलाज के लिए और पैसे लगेंगे, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। मिसेस वीरा के हाथ खाली थे। वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। मेरे बेटे को बचा लो, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं हो सकता। ये वही शब्द थे जो कभी उसने रहमत अली से कहे थे, भूखे हो तो काम करो, मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। आज वो खुद बेबसी की तस्वीर बन चुकी थी। आज वो खुद एक एक पैसे के लिए तरस रही थी, मगर कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अब वही कटोरा उसके हाथ में था। वो अस्पताल से निकली और बाहर बेंच पर बैठकर रोने लगी। या खुदा, मैं इतनी बेबस हो गई हूं।
मैं कल तक अमीर थी, मेरे पास सब कुछ था, और आज मैं एक भिखारी बन गई हूं। उसने अपनी झोली फैलाई, मगर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। बद्दुआ पूरी हो चुकी थी। वो जो दूसरों को तुच्छ समझती थी, आज खुद एक भिखारी बन चुकी थी। आज वो फुटपाथ पर बैठी थी, सिर झुका हुआ था, होंठ और आंखों में एक सवाल था, या खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वक्त ने उसे एक ऐसा मुकाम दिखा दिया था जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। जो हाथ कभी दूसरों पर हुक्म चलाते थे, आज वही सवाल कर रहे थे। वो गली गली दर दर भीख मांगने लगी। वो बाजारों में हाथ फैलाने लगी, वही बाजार जहां वो कभी महंगी शॉपिंग किया करती थी। बीबी जी, खुदा के लिए कुछ दे दो, मेरा बेटा बीमार है, उसे बचा लो। लेकिन लोग उसे तिरछी नजर से देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। हट यहां से, हम भिखारियों को दान नहीं देते। ये वही शब्द थे जो कभी उसने किसी गरीब के लिए कहे थे। आज वही शब्द उसके दिल में जहर की तरह उतर रहे थे। यह सब मेरी गलतियों की सजा है। मैंने जो किया था वो सब मेरे साथ हो रहा है। एक दिन वो दर दर भटकते हुए एक ऐसे दरवाजे पर जा पहुंची जहां किस्मत ने जालिम और मजलूम का सामना लिख दिया था। ये वही घर था जहां रहमत अली की बीवी और उसके यतीम बच्चे रह रहे थे। मिसेस वीरा के कदम रुक गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मैं कहां आ गई हूं? ये वही घर है जहां मैंने जुल्म किया था। उसके दिमाग में एक झटका लगा। उसे वो पल याद आया जब उसने रहमत अली को, जो कि दया की भीख मांग रहा था, झिड़क कर भगा दिया था। अब वो खुद उसी जगह खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। बाजी, खुदा के लिए मेरे बेटे की जान बचा लो। रहमत अली की बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने मिसेस वीरा को देखा, उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख का एक अजीब सा मिश्रण था। यह वही औरत है जो मेरे शौहर की कातिल है। उसकी आंखों में नफरत भर आई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। तुझे याद है, यह वही दरवाजा है जहां मेरे शौहर भी इस तरह खड़ा था, भूख से बिलक बिलक कर अपने बच्चों के लिए एडवांस मांग रहा था, और तुमने उसे झिड़क कर भगा दिया था। मिसेस वीरा आंसू बहाती हुई बोली, मैं बहुत पछता रही हूं। मैं एक मां हूं, मेरा बेटा मर रहा है। रहमत अली की बीवी की आंखों में चमक आई, जैसे वो कोई फैसला कर रही हो। देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन तेरा हाथ में भी कटोरा होगा। आज तू भी वहीं तड़प रही है जो मेरे बच्चों ने सही थी। ये वही हाथ थे जो कल तक दूसरों पर हुक्म चलाई थीं। ये वही जुबान थी जो गरीबों का मजाक उड़ाती थी। लेकिन आज वक्त ने सब उलट दिया। आज वही औरत जिसे अपनी दौलत पर नाज था, रहमत अली की बीवी के दरवाजे पर झुकी खड़ी थी। रहमत अली की बीवी के दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी था और इंसाफ की तलब भी थी। यह वही दरवाजा है जहां मेरे शौहर ने रहम की भीख मांगी थी, लेकिन तुझे कोई रहम नहीं आया। यह वही घर है जहां तूने मुझे झिड़का था, मेरे बच्चों की भूख का मजाक उड़ाया था। आज तुझे भी वही भूख लगी है। आज तेरे बच्चे भी उसी तकलीफ में हैं। मिसेस वीरा कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने गलती की, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मेरे बच्चे ने क्या बगाड़ा है? वो मासूम है। यह सुनकर रहमत अली की बीवी के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी लहर आई, क्योंकि वो जानती थी कि मां के लिए बच्चे की तकलीफ सबसे बड़ी सजा होती है। लेकिन फिर उसके दिमाग में वो पल आया जब रहमत अली ने कहा था, मैं मांग नहीं सकता, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। और आज वही गैरतमंद बाप मिट्टी में दफन था, क्योंकि मिसेस वीरा ने उसे मजबूर कर दिया था। यह पल अब निर्णायक था। क्या वो भी वही करे जो मिसेस वीरा ने रहमत अली के साथ किया था? क्या वो भी दरवाजा बंद कर दे और उसे भूखा तड़पने के लिए छोड़ दे, या वो अपनी इंसानियत का सबूत देकर उसे माफ करके एक नया सबक दे? रहमत अली की बीवी ने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू आ गए और धीरे से बोली, जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन याद रखना, अगर खुदा चाहे तो पल भर में किसी का तख्त जमीन पर गिरा देता है। कभी घमंड न करना। यह सुनते ही मिसेस वीरा ने जमीन पर सिर रख दिया। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी और अपनी गलतियों पर पछता रही थी। रहमत अली की बीवी ने कुछ राशन, दुआ के लिए पैसे और एक पुरानी चादर दी। ये सब ले जाओ और जाकर अपने बेटे को बचाओ। मिसेस वीरा ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, अचानक एक हैरान करने वाला हादसा हुआ। बीबी जी, बड़ी खबर है। एक नौकर दौड़ता हुआ आया, सांसें फूली हुई थीं, चेहरा जर्द।
मिसेस वीरा और रहमत अली की बीवी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वो अस्पताल जहां आपका बेटा है, वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मिसेस वीरा का दिल जैसे बंद होने लगा, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने जैसे ही नौकर की बात सुनी, उसके शरीर में एक खौफनाक झटका दौड़ गया। वो बेतहाशा भागती हुई, ठोकरें खाती हुई, दिमाग में अजीब सी गूंज चल रही थी। जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां एक डरावना दृश्य था। इमारत के अंदर धुआं भर हुआ था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। अस्पताल में एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसकी वजह से कई वार्ड्स में आग लग गई थी। मरीज चीख रहे थे। डॉक्टर और नर्सें उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ अफरा तफरी थी। मिसेस वीरा दीवाने की तरह अपने बेटे के वार्ड की तरफ भाग रही थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, एक नर्स ने उसे रोक लिया। अब वो अस्पताल के बाहर जमीन पर बेजान सी बैठी थी। उसके आंसू सूख चुके थे, चीखें दब चुकी थीं और वो शौक की हालत में थी। ये सब मेरे साथ कैसे हो गया? अब उसके पास कुछ भी नहीं था। पति मर चुका था, जायदाद बिक चुकी थी और आज उसका बेटा भी हमेशा के लिए चला गया था। मगर एक चीज बाकी थी, कुदरत का आखिरी फैसला। मिसेस वीरा अस्पताल के बाहर खड़ी थी। अभी वह अपने बेटे की बेजान लाश को देख रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, सांसें रुक रही थीं, आंखें पत्थर सी हो चुकी थीं। वह जमीन पर गिर गई। उसके होंठ कांप रहे थे और जबान पर बस एक ही वाक्य था, यह बद्दुआ थी। मैंने एक नेक इंसान की बद्दुआ ले ली। उसे वह दिन याद आया जब रहमत अली ने हाथ जोड़कर कहा था, बीबी जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, खुदा तुम्हें अज्र देगा, बस कुछ दे दो। वह हंसकर बोली थी, अगर अल्लाह होता तो तुम्हारी मदद करता। आज अल्लाह ने उसे यह दिखा दिया था कि वह सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई, या अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किया। मैंने तेरे वजूद का मजाक उड़ाया। मैंने नेक लोगों को सताया। मैंने तेरे बंदों की भूख का मजाक उड़ाया और आज तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उसके आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे और जबान से बेइख्तियार निकल पड़ा, या अल्लाह, अगर तू वाकई है, अगर तूने ही मुझ पर यह अजाब नाजिल किया है, तो आज मेरे बेटे को बचा ले। मैं तौबा करूंगी, मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मैं तुझसे सच्चाई स्वीकार करूंगी। तू सबसे बड़ा है, तू ही जिंदगी देता है, तू ही सब कुछ ले सकता है। जैसे ही उसने यह कहा, अस्पताल से एक डॉक्टर चिल्लाते हुए बाहर आया, जल्दी करो, एक मरीज की सांस वापस आ रही है। मिसेस वीरा ने हैरानी से सिर उठाया, क्या मेरा बेटा जिंदा है? वह दीवाने की तरह अस्पताल के अंदर भागी। उसके आंसू बह रहे थे। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर यह तेरा इम्तिहान है तो मैं हार गई हूं और मैं तेरी बंदी बनने को तैयार हूं। वह दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं और जबान पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे दूसरा मौका दिया तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर तेरे रास्ते पर चलूंगी। यह वह पल था जब एक जालिम औरत की अना जमीन पर गिर चुकी थी, जब उसके घमंड के महल मिट्टी में मिल चुके थे और जब वह अल्लाह के सामने झुकने को तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वह अंदर भागी, एक डॉक्टर चिल्लाते हुए बोला, यह हैरान करने वाली बात है, बच्चा जिसकी धड़कन रुक चुकी थी वह फिर से सांस ले रहा है। मिसेस वीरा का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कदम जमे हुए थे और जबान से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, तेरा करम है। उसने रोते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ा। मेरा बेटा बच जाएगा? डॉक्टर ने कहा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह किसी मुआवजे से कम नहीं है, वह सांस ले रहा है। उसी अस्पताल में रहमत अली की बीवी भी मौजूद थी। वह अपने बच्चों की दवा लेने आई थी। रहमत अली के बच्चे वहीं बैठे थे, जो आज भी अपने पिता की याद में उदास थे। मिसेस वीरा, जो कभी इन सब की दुश्मन थी, आज उनके पैरों में घिरी हुई थी। जब रहमत अली की बीवी ने उसे देखा तो हैरान रह गई। यह वही औरत है जिसने मेरे शौहर को तड़पने पर मजबूर किया था। मिसेस वीरा उसके पैरों में गिर गई, हाथ जोड़ ली। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किए। मैंने तुम्हारे शौहर की भूख का मजाक उड़ाया और आज अल्लाह ने मुझे वही सजा दी, मगर वह अल्लाह जो सजा देता है वही माफ भी कर सकता है। तुम भी मुझे माफ कर दो। रहमत अली की बीवी की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे शौहर ने हमेशा कहा था कि माफी सबसे बड़ी इबादत है और आज मैं तुम्हें माफ करती हूं।
मिसेस वीरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अल्लाह से वादा किया है, अगर उसने मेरे बेटे को बचा लिया तो मैं रोजा रखूंगी, मुसलमान हो जाऊंगी और अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजारूंगी। अब मिसेस वीरा के बेटे की हालत बेहतर हो गई और डॉक्टरों ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर है। मिसेस वीरा ने अस्पताल में सबके सामने ऐलान किया, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसने सजदा किया और आंसू बहाते हुए कहा, अब मैं अल्लाह की बंदी बन चुकी हूं। अब मैं गरीबों की मदद करूंगी, उनके लिए अपनी दौलत खर्च करूंगी ताकि कोई दूसरा रहमत अली भूख से ना मरे। रहमत अली की बीवी को अब हर तरफ से मदद मिलने लगी। लोग उसके बच्चों के लिए मदद देने लगे क्योंकि सब जान गए थे कि उसका शौहर वाकई एक नेक इंसान था। रहमत अली के बच्चे अब यतीम जरूर थे, मगर वह फक्र से कहते थे, हमारे बाप ने भूख से जान दी मगर अपनी गैरत नहीं बेची। मिसेस वीरा ने अपनी बाकी जिंदगी यतीम बच्चों के लिए वक्फ कर दी और हर रोज रोजा रखती, अल्लाह से माफी मांगती और अपनी पिछली जिंदगी के गुनाहों का कफारा अदा करती। एक वक्त था जब वह कहती थी, अगर अल्लाह होता तो गरीब भूखे नहीं मरते, और आज वह खुद कह रही थी, अगर अल्लाह ना होता तो मैं कभी हिदायत ना पाती। प्यारे दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मिसेस वीरा की नहीं है, यह दुनिया के हर जालिम की कहानी है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किसी की भूख का मजाक मत बनाओ, क्योंकि कल को तुम्हें भी भूख लग सकती है। घमंड मत करो, क्योंकि अल्लाह एक पल में तख्त को जमीन पर गिरा सकता है। किसी को जलील मत करो, क्योंकि वही शख्स कल तुम्हारे सामने रहम की दुआ कर सकता है। और सबसे बढ़कर अल्लाह है और वह सब देख रहा है। यह कहानी तो अपने अंत को पहुंच गई, मगर यह दुनिया के हर उस इंसान के लिए एक आईना है जो अपनी ताकत, दौलत और घमंड पर नाज करता है। अल्लाह किसी को भी बदल सकता है, किसी को भी जमीन पर गिरा सकता है और किसी को भी हिदायत दे सकता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का सबक और यह वाकया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वाकये सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।